नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि मैडम सब इंस्पेक्टर का सिलेबस सबसे पहले समझाइए ताकि हम कंटिन्यू कैसे करना है तैयारी को ये जान सकें, तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा का प्रथम पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे पहला पेपर राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम का। सबसे पहले ये पेपर मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा का होता है और ये पेपर सबसे जो संशय रहता है बच्चों को, वो संशय ये है कि कितने मार्क्स का होता है, कितनी देर का होता है। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पेपर 200 नंबर का होता है दोस्तों। वैसे तो सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर हिंदी और सेकंड पेपर होता है जीके और जीएस का। तो जो हिंदी का पेपर है ये भी 200 नंबर का होता है, सेकंड पेपर जीके जीएस का है वो भी 200 नंबर का होता है। कितना समय मिलता है इस पेपर को करने के लिए? तो इस पेपर को करने के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। इसके साथ में दोस्तों आपको एक विशेष ख्याल इस पेपर को करते वक्त रखना है, वो है नेगेटिव मार्किंग, जो काफी बच्चे भूल जाते हैं। 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए जब हम पेपर करेंगे तो बहुत संभल कर पेपर करना है ताकि हमसे गलतियां ना हो। पेपर में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? तो 2010 तक जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसी थी उसमें जो एग्जाम होता था उसमें पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज आई है पिछली 2 वैकेंसी से उप निरीक्षक परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हिंदी के पेपर में। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो 10 बिंदु इसमें हिंदी भाषा के हमसे पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है शब्द रचना। अब समझना ये कि शब्द रचना में क्या क्या आता है। तो दोस्तों शब्द रचना में आती है संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप संधि को समझ पाएंगे तो संधि विच्छेद आसान होगा, और संधि विच्छेद समझ पाएंगे, संधि और संधि विच्छेद समझने वाले बच्चे समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये सवाल भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले हम काम करेंगे संधि को समझने पर। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि ये पेपर हिंदी का है इसलिए इसमें विसर्ग संधि हमको नहीं पढ़नी है, सिर्फ स्वर संधि, स्वर के प्रकार और व्यंजन संधि और उसके प्रकार हम पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु जो है वो है शब्दों का प्रकार। शब्द रचना के बाद शब्द प्रकार। शब्द प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये सारी बातें हम आम जो हमारा जीवन होता है उसमें जानते हैं और समझते हैं, बस हमें टेक्निकली समझ नहीं होती, जो हमें अब समझना है। शब्दों के प्रकार में तत्सम शब्द होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ट्रेन, तो ये विदेशी शब्द जो हमारी भाषा में जुड़ गया है। रेलगाड़ी वैसा का वैसा आया है। जैसे जैसे हम इन विषयों को पढ़ेंगे एक एक वीडियो के अकॉर्डिंग हम इनको समझते भी जाएंगे। अभी हमें ये समझना है कि जो दूसरा बिंदु है, पहले का है शब्द रचना और दूसरा है शब्द प्रकार। इसके अलावा हम बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, गीत की तरह याद है हमें। ये सारे भी इसमें पूछे जाते हैं शब्दों के प्रकार में ही, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय की परिभाषा सभी को पता होगी, तो कमेंट बॉक्स में सब लिखकर बताएं कि अव्यय क्या होता है, क्योंकि ये समझ आपको होनी बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है इस पेपर को पास करने के लिए। अव्यय में कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक या फिर विस्मय बोधक निपात आदि। अब तीसरा बिंदु जो हमें विशेष तौर से देखना है, शब्द रचना हमने देखी, शब्द प्रकार हमने देखा, शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान क्या होता है? जैसे कि एक ही शब्द के कई एक ही वस्तु के कई शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसा कि हम जानते हैं कमल को क्या क्या बोलते हैं, जलज, तोय, अंबुज बोलते हैं ना, तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। ठीक इसी तरह विलोम शब्द, तो एक का विलोम हमें पता होना चाहिए, जैसे दिन का रात, ऐसे विलोम शब्द, क्योंकि ये आपके शब्द ज्ञान होगा तभी तो आपका जो शब्दकोश है वो उतना गहरा और बड़ा होता जाएगा, और ये आवश्यक है। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद। 2 शब्द आपको दिए जाएंगे, एक जैसे बोलने में लगते हैं, देखने में लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो शब्द युग्मों का अर्थभेद हमें पता होना चाहिए। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जैसे गगन तक छूने वाला, गगन चुंबी। तो वाक्यांश, एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द लिख पाना, इससे क्या होता है? हमारी जो भाषा है उसका स्तर बढ़ता है। पूरा वाक्य की जगह हम एक शब्द में चीजों को समझा पाते हैं, इसी से तो भाषा का स्तर पता चलता है। उसके बाद में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे आदि और आदि, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो एक अगला सवाल आपके लिए आज ये कि आदि और आदि इन दोनों का डिफरेंस कमेंट बॉक्स में लिखें आप। इसके अलावा होते हैं समान अर्थी शब्दों का विवेक।
शब्दों का अर्थ एक होता है लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है, देखने में अलग लगते हैं, अभिप्राय एक ही होता है, वो भी इसमें पूछे जाते हैं क्योंकि वो भी हमारा शब्द ज्ञान बताते हैं। इसके साथ उपयुक्त शब्द चयन, जब भी हम कोई बात बोलते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो कितने उचित शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उसी से हमारा भाषा कौशल और ज्ञान पता चलता है। तो उपयुक्त शब्दों का चयन भी इसमें आपका देखा जाता है। और संबंधवाची शब्दावली इसमें आती है। तो हमने 3 बिंदु देख लिए, शब्द रचना, शब्द प्रकार और शब्द ज्ञान। चौथा जो बिंदु है वो है शब्द शुद्धि। उदाहरण के लिए आपको एक शब्द दिया जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़। अब आपको उसका शुद्ध जो स्वरूप होता है वो लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा पेपर 200 नंबर हिंदी के हैं दोस्तों। और उपनिरीक्षक परीक्षा में ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपकी जो मेरिट का निर्धारण है, किस रैंक पर आप चयनित होकर आपको एपी मिलेगा, आरएससी मिलेगा, एमबीसी मिलेगा, ये हिंदी के पेपर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए आपको हिंदी बहुत समर्पण के साथ पढ़नी होगी अगर आप राजस्थान पुलिस में या किसी भी स्टेट सर्विस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो अगला 5वां जो हमारा बिंदु है वो है व्याकरणिक कोटियाँ। व्याकरणिक कोटियाँ क्या होती हैं? हमने बचपन में पढ़ा है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वही परसर्ग, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आदि। इसी तरह वृत्ति यानी कि मूड्स, एक व्यक्ति का मूड कैसा है, उन्हें हिंदी में वृत्ति कहा जाता है। पक्ष, चीजों के पक्ष कैसे, लाइक एस्पेक्ट्स, वाक्यों के आपसे मुख्यतः पूछे जाते हैं। और होता है वाच्य, जिसे कहते हैं वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक उसी तरह हिंदी में है वॉइस वाच्य। छठा बिंदु क्या है? वाक्य रचना। वाक्यों की रचना कैसे होती है ये हमें समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको वाक्य दिए जाते हैं, आपको वाक्यों की रचना करना आना चाहिए। उसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, आपको तोड़ना आना चाहिए वाक्यों को। और आप अगर शब्द रचना, प्रकार और ज्ञान आपके पास होगा तो आप ये बहुत आसानी से कर जाएंगे। ठीक, इसके बाद में वाक्य शुद्धि, जैसे मैंने आपको शब्द शुद्धि बताई थी ना, चौथा बिंदु, कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसको शुद्ध शब्द आपको 4 ऑप्शन में छांटना है। यहाँ पर वाक्य शुद्धि है, 4 वाक्य दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से शुद्ध कौन सा है या कौन सा नहीं है। नहीं क्या, मैं आपको अक्सर सेशन में भी बताती हूँ कि नहीं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आने के बावजूद बच्चे इस तरह की गलतियां पेपर में कर देते हैं। इसके अलावा हमें हिंदी भाषा को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग भी समझ में आना चाहिए। कैसे? जैसे हम देखते हैं ना, विराम यानी कि कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हमें आएगा तभी हम एक अच्छी भाषा लिख पाएंगे, अच्छे से हिंदी को लिख और समझ पाएंगे। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आम भाषा में हम अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान भी आवश्यक है। और अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पारिभाषिक शब्दावली। किस प्रकार की शब्दावली? देखिए दोस्तों, जब आप इस पद पर होते हैं ना, तो आए दिन आपको सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऑर्डर्स आपके पास आते हैं जिनमें प्रशासनिक और विधिक शब्दावली का यूज होता है। तो विधिक शब्दावली और प्रशासनिक शब्दावली आपको पहले से पढ़कर तैयार करनी पड़ेगी। उसका तरीका हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सैरिटोरी, 4 शब्द मैंने आपको बताए। तो जिन जिन बच्चों को इनका अर्थ पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन बच्चे सीरियसली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा का प्रथम पेपर हिंदी, जो 200 मार्क्स का है। करने के लिए 2 घंटे आपको मिलते हैं, अर्थात 120 मिनट। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, 1/3। तो ठीक है दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, जानिए। जो संशय आपको आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको किन किन विषयों में परेशानी है। ऑनवर्ड्स हम हिंदी के पूरे पेपर के वीडियोस हैं वो आपसे शेयर करेंगे। एक एक टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा समस्या है वो आप शेयर करेंगे, उनको हम प्रायोरिटी से शूट करके आपके साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक ख्याल रखें, अपने करियर पर ध्यान दें। जय हिंद।